20% लोग ऐसे हैं जो सच्चे दिल से कावड़ ले आए हैं, बाकी सब नशेड़ी हैं। सुल्पा चलम बीड़ी, बोला कभी सुल्पा पीता था? कभी नहीं। अरे नो, ये बोले का प्रसाद है। कौन कहता है ये बोले का प्रसाद है? बोला जारी पिया था। 1000 पिया था, खाओ ना। तुम पी लो। मुझे तो देख डाक कावड़ सबसे गंदी है। चोट पेट हाँ, किसी को कुछ समझते नहीं। बाइक वाले आगे कुछ आ जाओ, आगे का लाठी लेगा इधर उधर, ये वाह, मोटरसाइकिल सिलेंडर चलता है। हरियाणा का नाम बदनाम कर रखा है इन डाक कावड़ वालों ने, हरियाणा का नाम बदनाम कर रखा है। जाओ से तब हरियाणा ही है। हरियाणा ही दावा है। हरियाणा ही वहाँ जाकर दरा सनपानी का जुगाड़ करवाओ है। जत्ते हुए रेगा ठेके पर रुकेगी, दारू पीओगे और फिर कावड़ उठाएंगे। क्या मतलब है ये? 7 बजे किसी शिविर में कावड़िया की कोई जगह नहीं बैठने की, सब सुल्फी शराबी सब वहाँ अपनी जगह कवर कर ले हैं। और जो अच्छे मन से कावड़ ले आए उनको तो लौटने बैठने की जगह ही नहीं मिलती। सच्चाई कह रहे और लेडी तो लेडी लोट तकरीबन यही देखा मैंने यही देखा। सुल्फी शराबी 6-7 बजे कवर में, उसमें शिविर में सारी जगह कवर कर ले हैं। इससे थोड़ा उम्र का ज़्यादा था वो 51 लीटर जल उठा रहा था। उसकी कैपेसिटी अब उतनी नहीं थी जितनी ले भाई आगे जल चढ़ा उसको मैं। उसने क्या किया, एक रिक्शा को बुलाया, रिक्शा वाले से मैं रखवा दिया। 3-4 बड़ों ने आगे देखा, भाई उतार भाई इस जल को, जब तेरी कैपेसिटी नहीं है तू क्यों उठाया है? तना उठ, ये आगे नहीं ले जाना ना, आगे कोई भी वहाँ तक लेगा जा जहाँ तक शिव जी का मंदिर है, वहाँ चढ़ा इसको। अच्छा, कितना लीटर जल था? मैं 71 लीटर जल था। 71। हाँ। क्या कुछ मन्नत थी क्या कि बोले शादी कराइए सुंदर सी बहू दवाइए? कोई मन्नत नहीं थी। और पहले बहू का नाम सुनते माता जी हंसने लगी ना। तीसरी यात्रा इसकी यार, तीसरी यात्रा इसकी। दूसरी यात्रा में इसका रिश्ता हो लिया, सगाई हो ली। 12वीं क्लास में पढ़ने लग रहे हैं। कुछ मानने में नहीं थी, मैंने बोले मैं रिश्ता करवा दिया। अगर प्रैक्टिस नहीं करेगा तो रास्ते में परेशान होगा, हमारी बेइज्जती होगी, रास्ते में जल गिर का भाग गए। पहले यहाँ प्रैक्टिस कर, जितना तेरे पर उठाया जा और फिर चलेंगे। अच्छा जी, आप क्या मानो जो जल इतना ज़्यादा, कोई 200 लीटर भी ठहरा है, कोई 300 लीटर भी ठहरा है, तो क्या ज़्यादा जल ठहरे ज़्यादा शक्ति मिला भगवान को? नहीं, मैं तो सोच कह रही हूँ बस थोड़ा ही उठाना चाहिए, इतना ज़्यादा झटका ला जाए। हाँ। अच्छी बात है। वो बुलाया देखो उसको कि भाई उठा रहा जल जी। आपने मना नहीं किया कि इतना लीटर जल उठा रहे हो, दिक्कत हो जाएगा कुछ? मना तो करता है, माने नहीं। 20 लीटर उठाया, फिर 40 उठाया, आपकी बार ने 75 कर दिया। मत चल भाई, हम भी तेरे साथ 80-85 कर दे। देखो हम तो इसके साथ के लिए आए हैं। अच्छा, आपने कभी बोला नहीं कि बेटा इतना ठावा कंधे कुंधे दिक्कत आ जाएगी? हम तो मानता नहीं, बस हम तो आपकी मानना, अपने बाप की मानना। बाप की मानते। हर हर महादेव 2026 कावड़ यात्रा बड़ी धूमधाम से चल रही है। अभी आप लोगों ने देखा कि हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा भी हुई थी, उत्तराखंड में हुई, हरिद्वार में हुई, तो हर जगह पे हुई। तो हम लोग पहुँचे उन जो कावड़ लेके आ रहे हैं श्रद्धा के साथ, जिन्होंने कावड़ वहाँ से उठाई हरिद्वार से अपने गाँव की तरफ निकल रहे हैं, तो उनसे हम राय जानने के लिए आए। क्या कोई दिक्कत उनको हुई, क्या उनकी मन्नत थी कावड़ लेके आने के लिए? क्योंकि तमाम तरीके की बातें चलती रहती है। तो हम लोग पहुँचे इनके पास। हर हर महादेव जी। हर हर महादेव। हर हर महादेव। क्या नाम है जी आपका? पूजा। आपका नाम जी? बलिंदर। अच्छा, प्रसाद नहीं पाया आप लोगों ने अब तक? मंडे मंडे बोल रहे हो? खा लिया। अच्छा, कैसी व्यवस्था लगी? यूपी में आने के बाद तो बहुत अच्छी है, लेकिन नहीं है जितनी अच्छी यूपी में है। वहाँ क्या दिक्कत लगी? वहाँ तो बस दिक्कत ही दिक्कत है सारी जगह। बस निकाल दो आगे। हाँ। बल्कि बॉर्डर से निकला मैं तो उनका शुक्रिया अदा कर रखा। मैं ठीक, तुमने जो हमारे साथ किया मैं ठीक किया, अब हम अच्छी जगह पहुँच गए। अब हम इतना बड़ा सहयोग जी। और अच्छा, कौन कौन आपके साथ? मेरा लड़का है बड़ा, एक छोटा, वही कलश उठा रहे हैं। अच्छा, वो कलश ले रहे हैं। हाँ। अच्छा, आप लोग इससे पहले हो गए और कावड़ लेने? चौथी 5वीं बार है। 5वीं बार है। हाँ। तो कब उठाए थे आप लोगों ने? ये उठाए थे 2 तारीख को। 2 तारीख को। हाँ, 75 लीटर जल उठा रहा है। 200-300 मीटर का राउंड लगा। मन्नत वगैरह बोल रखी थी? नहीं, कोई मन्नत नहीं। कोई मन्नत नहीं। अच्छा जी, जैसे आप भी गए हो, महिलाओं की सेफ्टी को लेकर सब चीज़ें अच्छी है उत्तर प्रदेश में? हाँ ठीक है, बस थोड़ी लेडीज़ की दिक्कत है। मतलब किस चीज़ की? सुरक्षा को लेके, या भाई जैसे फ्रेश होना जाना पड़े, नहाने की दिक्कत? फ्रेश की दिक्कत है, नहाने धोने की थोड़ी सी दिक्कत चल रही है। हाँ। बाकी वैसे तो ठीक होगा? हाँ, वैसे ठीक। अच्छा, आपने भी कभी कुछ मांगा हो, महादेव से कुछ मांगा हो और हमें मिल गया हो, ऐसा होता है? ना, ऐसा कुछ नहीं है। मांगने की जरूरत नहीं, बगैर मांगे दे रहा सब कुछ है, मांगने की जरूरत ही नहीं। तो ये बड़े बड़े खुश होते हैं महादेव का नाम सुनते हैं। हाँ। क्या दे दिया आपको ऐसा? सब कुछ दे दिया। 55 साल की उम्र हो ली, आज तक जिंदगी में कोई दुख ही नहीं आया, और इससे अच्छा क्या होगा? बड़ी बात बोलिए।
और छोटा मोटा दुख तो देख हर एक की जिंदगी में आवा है, चाहे भगवान भी अवतार ले लो उसकी भी छोटे मोटे दुख तो उसको भी देखने पड़ते हैं। अच्छा जी, आप किन को मानते ज़्यादा, कान्हा जी को मानते हो, महादेव जी को मानते मैं तो सबको मानती, महादेव को भी, कान्हा जी को। हो? कभी ऐसा कुछ हुआ है कभी कि हाँ मन में ऐसा हो, कभी उनके दर्शन होंगे, कभी मिलना होगा उनसे? मन तो करता है, फिर दर्शन तो नहीं हो पाए कभी। समर्पण नहीं है उतना, मतलब हाँ, है ना बाबू जी? कब तक पहुँच जाओगे? कल को जमुना पहुंचने की कोशिश है। हाँ, मैं तो बोलता ज़्यादा दूर नहीं रहेगा। देखो ये परिवार एक यहाँ बैठा है जो कावड़ लेने के लिए आए थे, और भी तमाम यहाँ बैठे हैं, लड़का भी है, लड़की भी है, वो पीछे बुला रहे हैं उनको, वो बुलाया देखो उसको। ये भाई उठा रहा है जल जी, आपने मना नहीं किया कि इतना लेट जल उठा रहे हो, दिक्कत हो जाएगा कभी कुछ? मना तो करता है, ये माने नहीं। 20 लीटर उठाया, फिर 40 उठाया, आपकी बार ने 75 कर दिया। मैं चल भाई हम भी तेरे साथ हैं। 80-85 कर दोगे। देखो हम तो इसके साथ है के लिए आए हैं। अच्छा, आपने कभी बोला नहीं कि बेटा इतना उठावा, कंधे कुंधे में दिक्कत आ जाएगी? हम तो मानता नहीं, बस हम तो ज़्यादा आपकी मानना, अपने बाप की मानना हो? बाप के मानते हैं। बोले आ जाए, आ जाए। नींद में परेशान हो रहा है। हर हर महादेव। हाँ महादेव। क्या नाम बोले? मेरा नाम लक्की नाम। बाप तलाम बजाओ तो कोई दिक्कत है? हाँ भाई, अच्छा, कितना लीटर जल उठाया? मैं 71 लीटर जल था था। 71। हाँ, क्या कुछ मन्नत थी क्या कि बोले शादी कराइए, सुंदर सी बहू दवाइए? मैं कोई मन्नत नहीं थी और पहले बहू का नाम सुनते माता जी हंसने लगी। ना। तीसरे अपन तीसरी यात्रा है इसकी क्या यार। हो गया? अरे वाह, बताइए भाई। तीसरी यात्रा है इसकी, दूसरी यात्रा में इसका रिश्ता हो लिया, सगाई हो ली। 12वीं क्लास में पढ़ने लग रहे थे। कुछ मानने भी नहीं थी, मैंने बोले मैं रिश्ता करवा दिया। सीधा रिश्ता ही? हाँ, क्या बात है, बाप के उस्ता मैंने क्या बोले ना, तो ये दोस्त है भगत है, याद रखिए। 12वीं क्लास में पढ़ रहे अभी तो। अच्छा, बड़ी हाँ, जल्दी क्यों हाथ पेड़े कर दिए इसके? बस रिश्ता फंस जाए और पकड़ लो। अकेला बच्चा है वो? नहीं, दूसरा और लोग सोने लग रहा मुद्दा। तो वो भी आ रहा, वो भी जल उठा रहा। 30 लीटर उठा रहा है। 30 लीटर हुआ। हाँ, भाई इतना घर में सारे संत को फिर तो पिछली बार 20 उठाया तो ना 31 कर दिया उन्हें। 30 कर। हाँ, मना नहीं करा किसी ने, या फिर देखा देख के उठाए तो लीटर जल क्यों, मतलब? सारे गाँव का मना कर देते ना भाई, ना ठाते बस की को नहीं बोलिया मैं ठाऊंगा, गाँव में ले आऊँगा सबसे पहला। फिर मैंने प्रेस्टिक करी 1-2 दिन, ठा गए, उठा गए ना, उठा गए गराए कट्टे बांध के उठा के देखे, फिर सही उठ गए थे। फिर मना नहीं करी मम्मी पापा ने कोई जना ना मम्मी पापा साथ दिया। मैं पहले प्रैक्टिस कर रहा हाँ, वो जरूरी है। अगर प्रैक्टिस नहीं करेगा तो रास्ते में परेशान होगा, हमारी बेइज्जती होगी, फिर रास्ते में जल गिर के भाग गए। पहले यहाँ प्रैक्टिस कर, जितना तेरे पर उठाया जा, और फिर चलेंगे। अच्छा जी, आप क्या मानो, जो जल इतना ज़्यादा, कोई 200 लीटर भी ठहरा है, कोई 300 लीटर भी ठहरा है, तो क्या ज़्यादा जल ठहरे, ज़्यादा शक्ति मिला भगवान को? नहीं, मैं तो नहीं सोच कह रही, बस थोड़ा ही उठाना चाहिए, इतना ज़्यादा। झटका ला जाए, कोई दिक्कत आ जाए। अच्छी बात है, कावड़ लेने जाना चाहिए। चाहे वही है, जब ज़्यादा ले आओ, थोड़ा ही जल बहुत हो जाए, है ना। अच्छा, ये डाक कावड़ सुनी होगी आपने, गए हो कभी? का डाक कावड़, डाक कावड़ में शादी से पहले 2 बार ले आया था। कैसी मानो, सही कावड़ है? मुझे तो देख डाक कावड़ सबसे गंदी है। चोट पेट हाँ, किसी को कुछ समझते नहीं। बाइक वाले आगे कुछ आ जाओ, आगे की लाठी लेकर इधर उधर, ये वाह, ये मोटरसाइकिल सिलेंडर चलता है। हरियाणा का नाम बदनाम कर रखा है इन डाक कावड़ वालों ने, हरियाणा का नाम बदनाम कर रखा है। जाओ से तो हरियाणा ही है, हरियाणा ही जावा है। हरियाणा ही वहाँ जाकर दरासन पानी जी का जुगाड़ करवा हुआ है। जाते हुए रेखा दी ठेके पर रुकेगी, दारू पीवेंगे और फिर कावड़ उठाएंगे। क्या मतलब है ये? बिल्कुल सही बात कही है, बिल्कुल सत्य बात ये बोली है कि जो जावे ना यार, अरे आस्था के साथ जाओ, भगवान के साथ जल लेने जा रहे हो, कम से कम इस चीज़ का ध्यान रखो, नशे से बहुत दूर रहो। बहुत सारे बोला कि बाबा बोले ना कि बुट्टी है, हाँ, भांग बुट्टी बोले ना। और मेरे को तो 20% लोग ऐसे हैं जो सच्चे दिल से कावड़ ले आए हैं, बाकी सब नशेड़ी हैं। सुल्पा, चलम, बीड़ी। बोला कभी सुल्पा पीता था? कभी नहीं, कभी नहीं। अरे ये बोले का प्रसाद है, कौन कहता है ये बोले का प्रसाद है? बोला जा पिया था, 1000 पिया था, खाओ ना। तुम पी लो, सही बात है। 7 बजे किसी शिविर में कावड़िया की कोई जगह नहीं बैठने की, सब सुल्फी शराबी सब वहाँ अपनी जगह कवर कर ले हैं। और जो अच्छे मन से कावड़ ले आए ना, उनको तो लोटने बैठने की जगह ही नहीं मिलती। सच्चाई कर बात है। और लेडी तो लेडी लोट लेटे, तकरीबन यही देखा मैंने यही देखा। सुल्फी शराबी 6-7 बजे कवर में, उसमें शिविर में सारी जगह कवर कर ले हैं। और जी हमें ना
2 दिन पहले बात है, हम लोग आप जैसे इंसान से मिले तो हम ये बोले महाराज जी आप इतनी लेट हो गए, आप रेस्ट करो, सो जाओ ना। बोला बेटे जो नशे पत्ते करने वाले आवा है ना, वे हरिद्वार में जाकर तो मजे करे, लेकिन वहाँ जब गाँव के पास पहुँच जाएंगे ना अपने, तो वे देखेंगे किसका जल ठाना है, कि घर जल लेकर भी जाना पड़ा, तो वो अपना पैरा दे रहे जल का। बहुत बड़ी बात बोली थी उन्होंने यार। तो चोरी का डर भी तो लग गया है ना। हाँ ये भी डर लगा हुआ है। है नहीं भाई, चोरी वगैरह हुई कुछ कुछ ना बोले मैं चोरी नहीं हुई। इस बार कभी हुई हो कुछ ऐसा? ना बोले। बहुत बड़े ध्यान रखो बाकी। हाँ फुल पे की बीड़ी लगा के इतना जल उठा नहीं सकते, इतना जल तैयार कर ले और फिर रास्ते में छोड़ के भाग जाए। मेट्रो में दरगाह ले नहीं मैंने रास्ते में बहुत बहुत कलश पड़े रास्ते में, देखा देखी मिठावा देखा देखी मैं गलत हंसी और रास्ते में बहुत कलश पड़े हैं, ऐसे ही छोड़ के भाग रहे हैं। ये जो सुल्फा गांजा पीते हैं, ये एक बीड़ी मारते हैं तो मन 10 किलोमीटर काट दें। और वैसे इन पर 1 किलो तक नहीं जाया था अभी बगैर सुल्फा पिए। को ले आकर दिखाते तो बताओ, बगो बोले बाबा नू थोड़ा ना कह ले मेरा ये सुल्फा पीऊँगा गांजा पीऊँगा मैं नू करता हूँ है ये नू कहता मानो तो गंगा माना तो बहता पानी, वो नहीं बहन लग रहा पानी है। ये मान आस्था के साथ है, हमारा मान है इज्जत मान, जब तो भोलेनाथ का नू आते हैं जल चढ़ाते हैं हम। तो गंगा माँ बोली जाओ। हाँ गंगा माँ। तो बहुत शानदार बात बोल दिए हैं। अगर कोई समझदार हो तो समझने के लिए बात है। अगर आप लोगों को वहाँ जाकर ये गंदे काम करने हैं ना तो अपने घर रहो भाई। अगर किसी को कावड़ लेके आनी है अपने माँ बाप के लिए, अपने लिए कोई मन्नत आप की हो तो जल लेने जाओ, वहाँ से जल उठाओ। तो अरे ऐसे कावड़े देखे जो नंगे पैर आ रहे हैं भाई, धूप में सड़कें गर्म हो रही है बिल्कुल। कुछ कावड़े ऐसे भी होते हैं जल तो उठा लेंगे 21 लीटर 81 लीटर 51 लीटर उठा तो लेंगे, थोड़ी दूर जाकर ना गाड़ी में रखवाओगे फिर वहाँ से चल देंगे। ये जल का मान है, क्यों कर रहे हो ऐसा? देखिए आपने कोई ऐसा देखिए कोई आपने ऐसा पिछली बारी देखे थे मैंने, पिछली बारी शाम को हम देखने लग रहे हैं साल बहुत बात ओके है नहीं हुआ। हाँ आज बात नहीं होगा है वैसे मिठा बाइक पे ले जान लग रहे थे, एक पता नहीं 51 लीटर जल था, बाइक पे 2 बोड़े ले जान लग रहे थे। पिछली बारी जो मैं कावड़ लाया था वहाँ से एक बच्चा था ऐसा ही, इससे थोड़ा उम्र का ज़्यादा था, वो 51 लीटर जल ठा रहा था। उसकी कैपेसिटी अब उतनी नहीं थी जितनी ले भाई आगे जल चढ़ा उसको मैं। उन्होंने क्या किया, एक रिक्शा को बुलाया, रिक्शा वाले से मैं रखवा दिया, 3-4 बड़ों ने आगे देखा भाई उतार भाई इस जल को, जब तेरी कैपेसिटी नहीं है तू क्यों उठाया है, तना उठ ये आगे नहीं ले जाना ना, आगे कोई भी वहाँ तक लेकर जा जहाँ तक शिव जी का मंदिर है वहाँ चढ़ा इसको। सबसे बड़ा मान ये रहेगा। और तू ना उठा यार तना इस गाड़ी में लेगा तो खामगा कुछ आपस में कह सुनी हो जाती है, ऐसा नहीं करना चाहिए। जितनी इच्छा होना कैपेसिटी हो उतनी उठाना चाहिए। ये एक लोटे में भी प्रसन्न हो जाता है भगवान। नून ये ले मेरे 51 लीटर चढ़ाओ। अरे जो बेल पत्र के पत्तों में जाए यार, आप खुद समझदार हो, समझ लो बस। उसका पत्ती क्या होगा, महादेव से बोला कोई नहीं और उनसे ज्यादा गुस्से वाला भी कोई नहीं। बात तो ये भी है ना जी, एक नंबर की वो बात। डिपेंड करेगा आपके भाव के ऊपर। हाँ। बैठे तो यहाँ भी है अंदर भी, सही बात है। पहचान लो, हाँ है ना जी। हाँ चलो जी, बड़ा अच्छी बात है आपके परिवार ऐसा मिला, आपको भी खुशी बात है। हाँ। और भोलेनाथ तो गलती करने वाले को नहीं छोड़ता। सही बात। हाँ उसके हाथ में लठ भी है। लठ भी है, बाला भी है। बाकी मैं तो इतना बोलूँगा भाई, देखो हरिद्वार जाओ, कांवड़ लेने जाओ, आप लोग स्नान करने जाओ, कैसे भी जाओ, लेकिन आस्था के साथ। अगर आपको घूमने जाना है तो शिमला मंसूरी जाओ, हरिद्वार में घूमने की कोशिश मत करो। जो अभी वहाँ चल रहा है ना, अब आप ये लगाओ गंगा मैया में बैठ के अगर आप हुक्का पियोगे, गंगा मैया में बैठ के अगर आप बोतलें खोल लोगे तो यार कौन सी प्रथा है। अपने बड़ों से सीखो, माँ बाप से सीखो, ज्ञान मिलेगा आप लोगों को उस चीज़ का। बुड्ढों को बाहर बैठना छोड़ दिया, फ़ोन चला रहे हैं, फ़ोन में चल रहा है कि उसने लीटर उठाया जल 100, मैं उठाऊँगा 200, उसने उठाया 200, मैं उठाऊँगा 300। कुछ नहीं है, ध्यान रखो। बाकी ये है कि आस्था से लेके आओ। अब आप ये बताओ, एक लड़के का वजन ही है 70 किलो, वो 150 लीटर जल कैसे चला लेगा? सही बात है। वो चला कैसे लेगा? और ऐसा ही कर रहे हैं। मिलेगा तो 10 किलोमीटर 20 किलोमीटर 50 किलोमीटर, ये कैसे करेगा? और ऐसा ही कर रहे हैं। इतना खुद का वजन नहीं जितना उठा रहे हैं। चलो जी, आप लोग कमेंट करके बताना हमारी बात से आप कितने सहमत हो। बाकी जो परिवार ने बात बोल ली है, हम तो ये बोलते हैं कि हर किसी की मनोकामना पूर्ण करे, ऐसी मनोकामना जिससे किसी का बुरा ना हो, जिससे किसी का भला हो, तो मनोकामना पूर्ण करेंगे महाराज जी, महादेव जी। बाकी कमेंट करके बताना। हर हर महादेव जरूर लिखना। हर हर महादेव।